आप सब मुझे एक बात ऑनेस्टली बताइए, इतनी टेक्नोलॉजी, इतना डेवलपमेंट, इतना पैसा, इतने रिसोर्सेज होने के बाद भी लोग एंग्शियस क्यों हैं? रिलेशनशिप्स अनस्टेबल क्यों हैं? क्लाइमेट क्राइसिस क्यों बढ़ रहा है? और सबसे बड़ी बात, इतना सब होते हुए भी अंदर से खाली क्यों फील होता है? हम सब ले रहे हैं, नेचर से ले रहे हैं, लोगों से ले रहे हैं, लाइफ से ले रहे हैं, लेकिन फिर भी सैटिस्फैक्शन नहीं आ रहा। क्या प्रॉब्लम रिसोर्सेज की है या प्रॉब्लम रिसीविंग की कला की है? हर चीज लेने के तरीके की है। नमस्ते। आज की कहानी इसी सवाल का जवाब देगी और शायद आपकी लाइफ का डायरेक्शन भी चेंज कर दे। चलिए अब थोड़ा सा वक्त में पीछे चलते हैं, थोड़ा ज्यादा ही पीछे शायद। एक ऐसा युग था जब ऋषियों की बातचीत सिर्फ ज्ञान देने के लिए नहीं होती थी, वो होती थी आत्मा को जगाने के लिए। उस समय सच की तलाश में भटकने वाले एक महान सीकर थे विदुर जी। उनके अंदर एक ऐसी प्यास थी जो सिर्फ आंसर से नहीं, रियलाइजेशन से बुझने वाली थी। वो जाकर बैठे ऋषि मैत्रेय के सामने और उन्होंने एक ऐसा प्रश्न पूछा जो आज भी इंसानियत के अंतर आत्मा में गूंजता है। उन्होंने कहा, धरती तो अनेक रूप ले सकती थी, फिर भी उसने गाय का रूप ही क्यों लिया? वो पहले समतल नहीं थी, उसे समतल और रहने लायक कैसे बनाया राजा पृथु ने? हे ऋषिवर, कृपया मुझे उस दिव्य पृथु अवतार की पूरी कथा सुनाइए। ऋषि मैत्रेय हल्का सा मुस्कुराए। उन्हें समझ आ गया था ये सिर्फ इतिहास जानने का सवाल नहीं है। और फिर क्या था? ऋषि मैत्रेय ने कथा शुरू की। जब ब्राह्मणों ने वेन पुत्र पृथु को राज्य का उचित राजा और प्रजा का रक्षक घोषित किया, तभी कुछ ऐसा हुआ जिसे देखकर सबका दिल कांप उठा। धरती बंजर हो गई, अनाज गायब हो गए, औषधियां गायब हो गई, हरियाली गायब हो गई और धीरे धीरे लोगों के चेहरे से उम्मीद भी गायब हो गई। जो लोग कभी मजबूत और मेहनती थे, जीवन से भरे हुए थे, अब वो चलती फिरती हड्डियां बन गए थे। उनके पेट में ऐसी आग जल रही थी जैसे अंदर कोई छुपी हुई चिंगारी उन्हें रोज जला रही हो। आखिरकार वो राजा पृथु के पास गए। आंखों में थकान थी, चेहरे पर कमजोरी थी, लेकिन दिल में विश्वास अभी भी जिंदा था। उन्होंने पुकार लगाई, हे राजन, जैसे पेड़ के अंदर लगी हुई आग धीरे धीरे उसे जला देती है, वैसे ही भूख हमें अंदर से खत्म कर रही है। आप हमारे रक्षक हैं, आप हमारे पालनहार हैं, हम आपके शरण में आए हैं। कृपया तुरंत कुछ कीजिए, वरना अन्न का दाना देखे बिना ही हमारी सांसें रुक जाएंगी। पृथु ने तुरंत जवाब नहीं दिया। वो चुप रहे, क्योंकि सच्चा लीडर तुरंत रिएक्ट नहीं करता, वो सोचता है, समझता है, वो प्रजा का दर्द अपने दिल में महसूस करता है। गहरे मनन के बाद राजा पृथु को समझ में आया, इस विपत्ति का असली कारण क्या है। धरती ने बीज और औषधियां, सब कुछ अपने ही गर्भ में छुपा लिया है। और यहीं से कहानी एक नया मोड़ लेती है। जैसे ही राजा पृथु को एहसास हुआ, उन्होंने अपना धनुष उठा लिया। उनकी आंखों में शांत राजधर्म नहीं, आग थी, गुस्से की आग।
वो आग जो अन्याय को बर्दाश्त नहीं करती। उस पल उनका रूप ऐसा लग रहा था जैसे भगवान शिव त्रिपुर का विनाश करते वक्त रहते, अटल, अजय और दिव्य संकल्प से भरे हुए। धरती ने जैसे ही उनका ये रूप देखा वो कांप उठी। वो तुरंत उसने गाय का रूप धारण कर लिया। फिर वो भागी, बिल्कुल वैसे ही जैसे एक डरा हुआ हिरण शिकारी से बचने के लिए भागता है। कभी आकाश की दिशा में, कभी पृथ्वी पर, कभी मध्य लोकों में, लेकिन जहां जहां धरती भागी, राजा पृथु उनके पीछे पीछे तीर कमान चढ़ाकर भागते रहे। आंखें बिजली की तरह चमक रही थी। कहीं कोई शरण नहीं थे पृथ्वी के लिए। जैसे समय से कोई नहीं बच सकता, वैसे ही वीर और दृढ़ संकल्प वाले वेन पुत्र राजा पृथु से भी कोई नहीं बच सकता था उस समय। आखिरकार थक कर, डर से कांपते हुए, आंखों में आंसू लिए धरती रुक गई और फिर उसने पहली बार अपनी वाणी खोली। धरती ने कांपते हुए सर में कहा, हे राजन, आप तो धर्म के रक्षक हो। जो भी आपकी शरण में आता है उसकी रक्षा करते हैं, तो मेरी भी रक्षा कीजिए। मैं दुखी हूं, मैं निर्दोष हूं। आप मुझे क्यों मारना चाहते हैं? क्या एक स्त्री को हानि पहुंचाना पाप नहीं माना जाता? आप साधारण लोग भी अगर स्त्री से गलती हो जाए तो उस पर हाथ नहीं उठाते, कोई अत्याचार नहीं करते, माफ कर देते हैं। फिर आप जो करुणा के लिए प्रसिद्ध हैं, ऐसा कैसे कर सकते हैं? और एक बात सोचिए राजन, मैं ही तो वो नाव हूं जिस पर पूरी दुनिया टिकी हुई है। अगर आप मुझे ही नष्ट कर देंगे तो आप खुद और आपकी प्रजा इस जीवन के समुंदर में कैसे टिक पाएंगी? उसकी आवाज में डर भी था, लेकिन सच भी। और अब फैसला महाराज पृथु को करना था। धरती की ये विनती सुनकर राजा पृथु ने गहरे भरे स्वर से जवाब दिया, हे धरती, तुमने मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया है। यज्ञ में तुम अपना हिस्सा देवता के रूप में स्वीकार करती हो, लेकिन प्रजा को उनका अधिकार अनाज नहीं देती। यह व्यवहार माफ नहीं किया जा सकता। राजा के लिए अन्याय को दंड देना क्रूरता नहीं होती, यह उसका पवित्र कर्तव्य है। उनकी आवाज में सिर्फ क्रोध नहीं था, धर्म भरा हुआ था। तुमने न विवेक से काम लिया, न करुणा से। ब्रह्मा जी ने जो बीज तुम्हें सौंपे थे, तुमने अपने गर्भ में छुपा लिया है और अब तुम उन्हें बाहर लाने से इनकार कर रही हो। ये सिर्फ मेरी आज्ञा का अपमान नहीं, तुम्हारे अपने कर्तव्य का भी अपमान है। फिर राजा पृथु ने कठोर शब्दों में कहा, याद रखना, चाहे कोई पुरुष हो, स्त्री हो या किसी भी रूप का प्राणी, अगर कोई सिर्फ अपने पोषण के लिए जीता है, दूसरों के दर्द के प्रति निष्ठुर होता है, जीवन के प्रति बिल्कुल ही भावहीन होता है, तो उसे दंड देना हिंसा नहीं होता, धर्म की रक्षा होता है। उन्होंने तीर और मजबूती से पकड़ा। आज तुम माया से गाय के रूप को धारण करके खड़ी हो, लेकिन अगर जरूरत पड़ी तो मैं अपने बाण तुम पे चलाने के लिए चूकूंगा नहीं और अपनी योग शक्ति से अपनी भूखी प्रजा का पालन करूंगा। उस पल पृथु
सिर्फ एक राजा नहीं लग रहे थे, वो समय का रूप लग रहे थे। ऐसा काल जिसके सामने कोई भी नहीं टिक सकता था। उनकी आंखों में दृढ़ संकल्प था और पूरी सृष्टि बिल्कुल शांत। महाराज पृथु के गरजने वाले शब्द सुनते ही धरती जोर से कांप उठी। उसकी सांसें तेज हो गई। डर भी था, लेकिन एक गहरी श्रद्धा भी थी। उसने धीरे से अपने हाथ जोड़ लिए। हे प्रभु, उसकी आवाज कांप रही थी, आप ही परम सत्य हो। आप अपनी दिव्य माया से अनेक रूप धारण करते हैं, लेकिन अपने असली स्वरूप में आप शरीर और इंद्रियों के अहंकार से परे हैं, राग द्वेष से परे हैं, पूरी तरह आत्मा साक्षात्कार में स्थित हैं। मैं आपको बार बार प्रणाम करती हूँ। जब आप स्वयं शस्त्र उठाकर मेरे सामने खड़े हैं तो मैं कहां ही जा सकती हूँ। तीनों लोकों में कौन मेरी रक्षा करेगा अगर आप ही मुझे मारने का संकल्प कर लेंगे तो। लेकिन एक बात सोचिए, मैं ही तो धर्म का आधार हूं। अगर मुझे ही नष्ट कर दिया तो धर्म खड़ा कैसे होगा। ये कहकर धरती ने अपना मन अंदर की तरफ स्थिर किया। थोड़ी देर के लिए वो मौन हो गई, जैसे अपने अंदर सच को जोड़ रही। फिर उन्होंने दोबारा कहा, हे राजन, कृपया अपना क्रोध शांत कीजिए और मेरी बात सुनिए। मैंने देखा कि लोग अधार्मिक होकर मुझे नष्ट कर रहे थे। उन्होंने अपना व्रत और नियम छोड़ दिया था। वो बिना मर्यादा और बिना किसी संकल्प के औषधियों को खा रहे थे। राजाओं ने मेरी रक्षा करनी छोड़ दी थी। उन्होंने अपना धर्म निभाना छोड़ दिया था। इसलिए लोग चोर जैसे हो गए थे, सिर्फ लेते ही जा रहे थे बिना जिम्मेदारी के, जरूरत नहीं होने पर भी। उसकी आवाज अब विनम्र थी, लेकिन सच्ची थी। यज्ञ के पवित्रता और सृष्टि के संतुलन को बचाने के लिए ही मैंने सभी बीज और औषधियों को अपने अंदर छुपा लिया। अब काफी समय बीत चुका है। शायद कुछ बीज मेरे गर्भ में कमजोर भी पड़ गए हों, लेकिन पुराने ऋषियों के बताए हुए विधि से उन्हें फिर से निकाला जा सकता है। फिर उसे एक गहरा रहस्य बताया। अगर आप सब जीवों के पोषण के लिए अनाज चाहते हैं तो एक उचित बछड़ा, एक दोहने वाला और एक पात्र का प्रबंध कीजिए। उस बछड़े के प्रति स्नेह के कारण मैं सब कुछ दुग्ध के रूप में दे दूंगी। और एक और प्रार्थना है, कृपया ये भी सुनिश्चित कीजिए कि इंद्र की वर्षा का जल वर्षा ऋतु के बाद मेरे अंदर बना रहे, ताकि मेरी आंतरिक शक्ति सूख न जाए। ये आपके राज्य के लिए बहुत मंगलकारी होगा। मतलब आपको मुझे समतल करना पड़ेगा। उस पल धरती विरोध में नहीं थी, वो समर्पण में थी और उसने एक अमर सत्य सामने रख दिया। प्रचुरता बल से नहीं मिलती। प्रचुरता मिलती है जब शक्ति, जिम्मेदारी और श्रद्धा एक साथ आते हैं। महाराज पृथु ने धरती के शब्दों को स्वीकार कर लिया। उन्होंने समझा, ये जंग तीर से नहीं, समझ से जीती जाएगी। सबसे पहले उन्होंने स्वयंभू मनु को बछड़ा बनाया और अपने हाथों से धरती का दोहन किया। और देखते ही देखते अनाज फिर से प्रकट हो गए।
लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। इस दिव्य क्रिया को देखकर सभी जीवों ने अपने स्वभाव के अनुसार धरती का दोहन किया। ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये कहानी बहुत गहरा रहस्य छुपा कर बैठी है। ऋषियों ने बृहस्पति को बछड़ा बनाया और इंद्रियों के पात्र में पवित्र वेदों का ज्ञान निकाला। देवताओं ने इंद्र को बछड़ा बनाया और स्वर्ण पात्र में अमृत, बल और तेज प्राप्त किया। असुरों ने प्रहलाद को बछड़ा बनाया और उन्होंने मदिरा और नशीले पदार्थ निकाले। गंधर्वों और अप्सराओं ने विश्ववसु को बछड़ा बनाया और संगीत और सौंदर्य का रस प्राप्त किया। पितरों ने आर्यमा को बछड़ा बनाया और श्राद्ध के भोजन का दोहन किया। सिद्धों ने कपिल मुनि को बछड़ा बनाया और अलौकिक सिद्धियां प्राप्त की। यक्षों और राक्षसों ने भूतनाथ को बछड़ा बनाया और रक्त और नशीले तत्व निकाले। और यहाँ कहानी सबसे गहरा सच बताती है। धरती ने सबको दिया, हर किसी को, लेकिन क्या दिया? बिल्कुल वही जो उसकी चेतना थी। धरती सबको समान रूप से देती है, पर मिलता वही है जो हमारे अंदर होता है। ऋषि मैत्रेय ने विदुर जी से कहा, जब सभी जीवों ने अपना अपना स्वभाव अनुसार धरती से अपने सार निकाल लिए, तब राजा पृथु के हृदय में कुछ बदल सा गया। उनका क्रोध पिघल ही गया था। उनकी आंखों में अब आग नहीं था, कृतज्ञता थी। उन्होंने देखा, धरती सिर्फ भूमि नहीं है, वो तो सर्व इच्छा पूर्ति करने वाली शक्ति है। और उस पर राजा पृथु के अंदर एक नया भाव जन्मा, पिता का भाव। उन्होंने धरती को अपनी बेटी स्वीकार किया और उसे नाम दिया पृथ्वी। उस दिन से धरती जीती हुई चीज नहीं थी, वो सुरक्षित बेटी थी, डर से नहीं, प्रेम से जुड़ी हुई। फिर पृथु ने अपनी प्रजा की तरफ ध्यान दिया। उन्होंने पहाड़ों को तोड़कर जमीन को समतल किया, उबड़ खाबड़ धरती को रहने लायक बनाया। लेकिन याद रखिए, ये जीत का प्रदर्शन बिल्कुल नहीं था, ये सिर्फ जिम्मेदारी थी। उन्होंने गांव बसाए, शहर बसाए, कृषि ग्राम स्थापित किए, घोंसले बनाए, खदान, सैन्य छावनी, पहाड़ों के तलाटी में रहने वाली बस्तियां बनाई। पहली बार मानव समाज एक व्यवस्था में जीना शुरू कर रहा था। इससे पहले लोग जहां तहां रह लेते थे घर बनाकर, कोई संरचना नहीं थी, कोई सामूहिक संवेदना भी नहीं थी। राजा पृथु ने बिखरी हुई जिंदगियों को धर्म और करुणा के आधार पर संगठित सभ्यता में बदल दिया। और फिर ऋषि मैत्रेय ने कहा विदुर जी से, इसीलिए धरती ने गाय माता का रूप धारण किया, ये सिखाने के लिए कि जब शासन धर्म, विनम्रता और जिम्मेदारी से होता है तो धरती प्रचुरता देती है, और जब उसे वस्तु समझकर शोषित किया जाता है तो वो चुप हो जाती है। अब मैं आपसे वही सवाल वापस से पूछती हूँ, इतनी टेक्नोलॉजी के बाद भी हम एंशियस क्यों हैं? इतनी ग्रोथ के बाद भी स्कैर्सिटी माइंडसेट क्यों है? इतने कंजम्पशन के बाद भी कंटेनमेंट क्यों नहीं है? क्योंकि हमने लेना तो सीख लिया, पर कैसे लेना है ये नहीं सीखा। राजा पृथु की कहानी एक बड़ा भ्रम तोड़ देती है। फोर्स से
प्रॉस्पेरिटी नहीं आती। एंटाइटलमेंट से अबंडेंस नहीं मिलती। जब लीडरशिप स्वार्थी हो जाए, प्रकृति पीछे हट जाती है। जब कंजम्पशन में कंसाइंस न हो, अबंडेंस छुप जाती है। जब पावर से रिस्पॉन्सिबिलिटी अलग हो जाए, सफरिंग बढ़ जाती है। धरती गाय इसलिए बनी क्योंकि वो कमजोर थी? नहीं, इसलिए बनी क्योंकि माँ ही सिखाती है कैसे रिसोर्सेस को लेना है और उन्हें यूज करना है बिना तोड़े हुए। आज हम सब किसी न किसी रूप में पृथु हैं। पेरेंट हो, बॉस हो, एम्प्लॉय हो, सिटीजन हो। सवाल ये नहीं है कि लाइफ से रिसोर्सेस लोगे या नहीं। सवाल ये है कैसे लेना है, एक्सप्लॉइट करके या प्रोटेक्ट करके। लाइफ एक ही रूल पर चलती है, जितनी श्रद्धा से लेंगे उतनी ही प्रचुरता में मिलेगा। और याद रखिए, अबंडेंस रिसोर्सेज के खत्म नहीं हो सकते। अबंडेंस श्रद्धा खत्म होने से चली जाती है। अगर आपने आज की कहानी में अपना रिफ्लेक्शन देखा तो इससे जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि शायद किसी को इस वक्त याद दिलाना जरूरी है कि धरती रिसोर्स नहीं है, वो माँ है और माँ से लेने का तरीका अलग होता है। आइए चलते हैं 5 लर्निंग्स की तरफ जो इस कथा से मिलती है। अबंडेंस एंटाइटलमेंट से नहीं, रिस्पॉन्सिबिलिटी से मिलती है। नेचर एक्सप्लॉइट करोगे तो रिट्रीट करेगी। कॉन्शियसनेस डिफाइन करता है तुम्हें क्या मिलेगा। ट्रू लीडरशिप प्रोटेक्ट करता है, डोमिनेट नहीं। लाइफ को रिस्पेक्ट देंगे तो हमें लाइफ नरिश करेगी। और अब समय है द कृष्ण मोमेंट का। और उस पल जब धरती हाथ जोड़ के खड़ी थी और राजा पृथु धनुष तान कर, दोनों के बीच सिर्फ एक चीज थी, ईगो। और वही पल था जहां कहानी सिर्फ एक राज्य की नहीं, आत्मा की बन गई। राजा पृथु का तीर अभी भी चढ़ा हुआ था, लेकिन उनके अंदर कुछ हिल चुका था। धरती के शब्दों ने उनका क्रोध नहीं, उनके अंदर छुपा हुआ सत्य जगा दिया। और तब एक अद्भुत घटना हुई। हवा रुक गई, समय जैसे ठहर गया हो और राजा पृथु के अंदर एक प्रकाश फूट पड़ा। उन्होंने महसूस किया कि सत्य क्या है, और उसी पल उन्होंने पहचान लिया, धरती दुश्मन नहीं है, धरती तो दर्पण है। समझिए, ये कहानी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट है। तीर छोड़ देना, ईगो छोड़ देना। राजा पृथु ने धीरे से अपना धनुष नीचे कर दिया। ये जीत थी, लेकिन धरती पर नहीं, खुद पर। और वहीं से डिवाइन इंटरवेंशन शुरू होता है। ये विष्णु का अवतार होने का प्रमाण था, क्योंकि असली शक्ति विनाश में नहीं होती, असली शक्ति होती है खुद को कंट्रोल करने में। उस पर राजा पृथु ने समझा, प्रॉब्लम धरती में नहीं, प्रॉब्लम इम्बैलेंस का था, प्रॉब्लम ग्रीड का था, प्रॉब्लम लीडरशिप का धर्म भूल जाना था, और सबसे बड़ा प्रॉब्लम रिसोर्सेज लेना बिना श्रद्धा के, एक्सप्लॉइट करना बेसिकली। आज का सबसे बड़ा कृष्ण मोमेंट यही है, जब आप गुस्से में होते हैं,
आप रिएक्ट करने वाले होते हैं और फिर भी रुक जाते हैं, तो वही कृष्ण मोमेंट आता है। जब आप ब्लेम करने वाले होते हैं और फिर आप रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेते हैं, वो है कृष्ण मोमेंट। जब आप एक्सप्लॉइट करने वाले होते हैं और फिर आप प्रोटेक्ट करना चूज करते हैं, वही है कृष्ण मोमेंट। राजा पृथु का धनुष नीचे करना, ये सिर्फ एक एक्शन नहीं था, ये एक अनाउंसमेंट था। मैं शासक नहीं, सेवक हूं। और उस पल धरती मां ने अपना हृदय खोल दिया। और अंत में इस कथा को जरूर शेयर कीजिए ताकि सबको ये ज्ञान मिल सके। अबंडेंस तब फ्लो करती है जब ईगो रुकता है। ऐसी और कहानियां सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन दबाएं, शेयर करें ताकि सबको इस तरह की कहानियां मिलते रहें। नमस्ते, मिलते हैं अगले गुरुवार, अगले थर्सडे, एक और कथा, एक और दर्शन, एक और जीवन की रोशनी के साथ।